हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हमने होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 83 से दिया था ना? यस, सो 83 से दिया था, वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2-3 मिनट, देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास? फर्स्ट वाला है H3PO4 एंड NaH2PO4। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली वो एसिडिक बफर है। ठीक है, ए वाले में देखो क्या है, वीक एसिड एंड उस वीक एसिड का सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है, तो ये बफर सॉल्यूशन है। इसके अलावा बी वाला जो है वो क्या है? बी वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस सॉल्ट है, तो ये बफर सॉल्यूशन है क्या? ऑब्वियसली बी वाला बफर सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज बफर सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? वीक एसिड और उसका सॉल्ट होना चाहिए। ओके, ऑब्वियसली सी वाला जो है वो भी बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि सी वाले में भी क्या है? वीक एसिड और उसका सॉल्ट है। ओके, तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट है सी वाले में, ऑब्वियसली वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट, तो ये भी बफर सॉल्यूशन है। एंड डी वाला जो है, दैट इज ऑल्सो बफर सॉल्यूशन, क्योंकि वहां पर भी क्या है? वीक एसिड एंड सॉल्ट है। ओके, सो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है। तो हमारे पास 83 वाला जो है वो बफर सॉल्यूशन का काम नहीं कर सकता, बिकॉज वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ए सी एंड डी जो है वो तीनों एसिडिक बफर है, बी वाला कोई बफर नहीं है। 84 में क्या है? व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COOH इज टाइट्रेटेड विद NaOH, तो NaOH से रिएक्शन हुआ उसका, तो मिलेगा हमें C6H5COONa प्लस H2O। तो देखो क्या बोल रहा है कि द pH ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन हाफ ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। रिया टाइट्रेशन का मतलब है, यहाँ पर एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब क्या है? एसिड और बेस का रिएक्शन। ओके,
सो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है। हम अलग से बाद में टाइट्रेशन कराएंगे भी, बट यहाँ पर वो टाइट्रेशन का कुछ ज्यादा है नहीं। तो वो क्या बोल रहा है कि व्हेन हाफ ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, तो पीएच 4.3 है। तो देखो इनिशियली मान लो इसके ए मोल्स हैं, और वो बोल रहा है हाफ ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइज, तो आधा रिएक्ट कर गया, मतलब ए में से A/2 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, A/2 मोल बचेगा ना। तो जितना रिएक्ट किया उतना ही बनेगा भी ना, तो इसका कितना बन गया, A/2 मोल बना कि नहीं बना। नाउ ये क्या है, देखो ये बफर सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। हमारे पास सॉल्यूशन में क्या रहेगा, C6H5COOH एंड C6H5COONA, ठीक है, ये दोनों हमारे पास सॉल्यूशन में होंगे। तो ये क्या है, दिस इज एसिडिक बफर। ऑब्वियसली NaOH जो है वो खत्म हो गया होगा, NaOH यहाँ पर क्या हुआ होगा, खत्म हो गया होगा, तभी हमारे पास ये हुआ है ऐसा। ओके, NaOH यहाँ पर कितना रहा होगा, ये बोल रहा है कि आधा ये रिएक्ट किया ना, तो आधा रिएक्ट किया मतलब इसका A/2 रिएक्ट किया, इसका मतलब क्या है कि NaOH जो है वो A/2 इनिशियली लिया होगा हमने, ठीक है। तो A/2 इनिशियली NaOH लिया होगा, इसलिए ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा और ये आधा ही रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो ये 0 बचेगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या है, A/2 मोल्स ऑफ C6H5COH एंड A/2 मोल्स ऑफ C6H5COONA। नाउ व्हाट इज pH, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, मतलब A/2 बाय एसिड A/2, ठीक है। तो दोनों का A/2 है ना। तो यहां से देखो क्या आ गया, यहां से आ गया pH इज इक्वल टू pKa, pH इज इक्वल टू क्या आ गया, pKa आ गया। pH कितना दिया है, pH दिया था 4.3, ओके, सो pKa हो गया 4.3, सो माइनस लॉग Ka जो है वो हो गया 4.3, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज log Ka is equal to -4 minus 0.3. Now it can be written as log of 10 raised to power -4 minus log 2, okay, या फिर log Ka is equal to 10 raised to power -4 by 2, log 10 raised to power -4 by 2। सो यहां से हम देख सकते हैं Ka क्या आ गया, K is 10 raised to power -4 divided by 2, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 5 into 10 raised to power -5। तो ये हमारे पास Ka का वैल्यू आ गया। Okay, so this is question number 84. Now 85, the weight of CS3CONA need to added in this much of CS3COOH to obtain a buffer solution of pH value 4। अच्छा, यहाँ पर n दिया है, n इज नॉर्मेलिटी, ठीक है, तो आगे पढ़ोगे नॉर्मेलिटी के बारे में, याद रखना नॉर्मेलिटी ऑफ CS3COOH इज इक्वल टू मोलरिटी, ठीक है। आगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम इसके बारे में बताएंगे। तो CS3COH का जो नॉर्मेलिटी है वो मोलरिटी के इक्वल होता है, ओके। तो कितना है ये, तो यहां से हम बता सकते हैं कि CS3COH जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1/10 नॉर्मल, या हम लिख सकते हैं इसको 1/10 मोलार, या फिर 0.1 मोलार, ओके। तो CS3COH का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 0.1 मोलार। ना वो क्या बोल रहे हैं कि CS3CONA का हम कितना वेट ऐड करें कि एक हमें बफर सॉल्यूशन मिल जाए, और वो बफर सॉल्यूशन जो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम 1 लीटर दे ही रहा है, तो बफर सॉल्यूशन मिल जाए और उसका pH 4 आए। तो देखो pH इज इक्वल टू pKa, ठीक है। नाउ pH 4 आना चाहिए, तो pH है अपने पास, अच्छा यहां पर हमें क्या दिया, Ka वैल्यू दिया ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि Ka इज इक्वल टू क्या था, याद है, CS3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CS3COH कॉन्सेंट्रेशन। ना यहां से CS3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, इट इज इक्वल टू
K into CH3COH concentration डिवाइड बाय H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। हमें पीएच का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पीएच का फॉर्मूला लगाते तो उसमें हमें क्या करना पड़ता, के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पीके निकालना पड़ता है, बट एंड में हमें वहां पर फिर से CH3CO नेगेटिव या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ही निकालना था। तो पहले लॉग लो फिर वापस एंटी लॉग लो, इसकी वजह हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं वहां पर, है ना। तो CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया देखो, के की वैल्यू क्या है, K is 1.8 into 10 raised to power minus 5. What is CH3COH concentration? It is 0.1 divided by H positive concentration क्या है देखो, pH is given as 4. pH कितना दिया है, pH जो है 4 दिया है, तो H positive concentration क्या हो गया, it is 10 raised to power minus 4. Okay, so यहाँ पर 10 raised to power minus 4 सब्स्टिट्यूट किया तो देखो CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ऑब्वियसली इसे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन राइट इट एज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 10 raised to power minus 4 से देखो कैंसिल आउट हुआ ये, तो ये आया हमारे पास 1.8 into 10 raised to power minus 2, इतना कॉन्सेंट्रेशन आ गया। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा यार सॉल्ट का, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1 लीटर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। नाउ नंबर ऑफ मोल से वेट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल वेट निकाला जा सकता है। तो वेट क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, 1.8 into 10 raised to power minus 2 multiply by molar mass. What is molar mass of CH3CONA? 82 है क्या, यस 82। तो क्या आ गया आंसर, 82 into 1.8 into 10 raised to power minus 2 कितना आ रहा है, आई थिंक 1.47 होगा शायद, कितना है 1.47 ही है क्या, ओके 1.47। ठीक है, 1.47 ग्राम जो है इसका क्या आ गया, वेट आ गया। So this is question number 85. Yes Rohan, we can apply pH वाला फॉर्मूला ऑल्सो, बट pH वाले फॉर्मूले में क्या थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये। मान लो pH वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, pH इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू pK, तो pK ऑब्वियसली इसका माइनस लॉग जब लेते हैं तो 4.74 आता है। ठीक है, फिर प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। तो अब देखो यहाँ पर एंटी लॉग वगैरह लेना पड़ जाएगा तुम्हें, क्योंकि ये 4.74 इधर जाएगा तो ये क्या हुआ माइनस 0.74 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट बाय 0.1। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हें एंटी लॉग लेना पड़ सकता है। ओके, तो एंटी लॉग ना लेना पड़े इसलिए हमने वहां पर तुम्हें वो डायरेक्ट बता दिया। ओके, क्योंकि पीएच से हम आराम से एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं एंड देन बाकी पार्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? देन 86 हमने होमवर्क में नहीं दिया था, नेक्स्ट लेंगे 87। पीएच ऑफ द फॉलोइंग बफर सॉल्यूशन इज, तो देखो ये कैसा एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर का पीएच क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू पीके, पीके इज 4.75 प्लस लॉग ऑफ, अब देखो यहां पर जैसे हमने क्वेश्चन कराया था ना तुम्हें NH4 होल ट्वाइस SO4 जैसा, NH4 होल ट्वाइस SO4 जैसा, वैसा ये हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। रोहन देखो जल्दी, तो ये क्वेश्चन नंबर 87 जो है इसमें जैसा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन NH4 होल ट्वाइस SO4 में आयन कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल नहीं था, ऐसे ही यहां पर भी है। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना है, आयन का ही कॉन्सेंट्रेशन लेना है, तो लॉग ऑफ CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना आएगा ये 4.75 प्लस लॉग ऑफ CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है यार, 3 into 10 raised to power minus 2
इंटू 2 हो जाएगा। इंटू 2 क्यों? बिकॉज एक CH3CO होल ट्वाइस Ca में 2 CH3CO नेगेटिव आयन मिलेंगे, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स हो गया, डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻²। तो यहां से ये क्या आ गया 4.75 प्लस log 3, दैट इज 4.75 प्लस 0.48। तो कितना आ जाएगा ये 3 to 5.23। ओके, सो दिस इज 5.23। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। देखो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि हमारे पास एक है वीक एसिड BOH, ये वीक एसिड है, ठीक है, और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है जब दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं। बट यहां पर ऑब्वियसली अभी तक तुम्हें हमने इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, तो अभी जस्ट तुम ये मानो कि नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, ठीक है। तो जब दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी दिस इज वीक बेस। हाँ, तो BOH इज वीक बेस और HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर दोनों के मोल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है M1, ठीक है, इसका मान लो कॉन्सेंट्रेशन M1 है, वॉल्यूम कितना है इसका 20 ml, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया 0.3 मोलार एंड वॉल्यूम कितना है 12 ml, ठीक है। तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये फॉर्मूला लगा दो तो इक्विवेलेंट पॉइंट पर ये रहेगा यहाँ पर। ओके, एक्चुअली इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूं। इक्विवेलेंस पॉइंट पर होता है N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 एट इक्विवेलेंट पॉइंट। एन यहां पर क्या है? एन यहां पर नॉर्मेलिटी है, ठीक है, लेकिन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी फॉर बोथ BOH एंड HCl, ठीक है, दोनों के लिए यहां पर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम है। तो ऑब्वियसली हम यहां पर क्या लगा सकते हैं? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो हमें BOH का यहां पर मोलरिटी मिल जाएगा, कितना मिलेगा भाई? तो M1 इंटू 20 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 12। तो यहां से M1 क्या आया? M1 इज 0.18 क्या? जीरो पॉइंट वन एट ही आएगा ना। तो ये हमें BOH का क्या मिल गया? मोलरिटी मिल गया। ओके, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि जब ये टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, मतलब एसिड और बेस का जब ये रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन pH ऑफ बेस सॉल्यूशन वाज 10। pH ऑफ बेस सॉल्यूशन मतलब BOH वाला सॉल्यूशन, उसका pH 10 था। कब? अपॉन एडिशन ऑफ 4 ml ऑफ 0.3 मोलार HCl। तो जो 0.3 मोलार हम HCl ले रहे हैं उसका 12 ml ना यूज करके, उसका 12, अब अगर हम 12 ml यूज करेंगे तो वो तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसका हम देखो, इसका हम यही ले रहे हैं, इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका फिक्स है। HCl चेंज कर रहे हैं, तो HCl का अगर हम 12 ml लेते हैं, HCl का अगर हम क्या करते हैं 12 ml लेते हैं, तो दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर गए ये दोनों, ठीक है। लेकिन अगर हम ये 12 ml ना लेके कितना ले? 4 ml ले। ओके, 12 ml ना लेके क्या ले? 4 ml ले। तो क्या होगा? तो देखो भाई, अगर हम 4 ml लेंगे तो BOH प्लस HCl gives BCl प्लस H2O। नाउ BOH का कितना मोल्स हो जाएगा यार? 0.18 इसका मोलरिटी एंड वॉल्यूम कितना है यार? वॉल्यूम 20। तो इतना मिलीमोल हो गया। कितना मिलीमोल है ये? दिस इज 3.6 मिलीमोल ना।
ओके, तो BOH के हमारे पास 3.6 मिलीमोल है और HCl के हम कितने ले रहे हैं अभी देखो 4 ml है एंड 0.3 मोलार है, तो कितना मिलीमोल है ये है अपने पास 1.2 मिलीमोल। ओके, तो BOH का हमने 3.6 मिलीमोल लिया, HCl का 1.2 मिलीमोल लिया। नाउ लिमिटिंग कौन है यार? लिमिटिंग ऑब्वियसली HCl है, पूरा खत्म हो जाएगा। इसका कितना बचेगा? 3.6 में से 1.2 गया तो कितना बचा? 2.4 एंड BCl कितना बनेगा? 1.2, वाटर भी 1.2, बट वाटर का तो कोई मतलब है नहीं, वो तो जस्ट वॉल्यूम की बात करेगा। तो हमारे पास क्या है? BOH एंड BCl है। ओके, तो BOH एंड BCl का मिक्सचर क्या हुआ? दिस इज वीक बेस, BOH इज वीक बेस एंड BCl इज उसका सॉल्ट, तो ये कैसा आ गया? दिस इज नथिंग बट बेसिक बफर। ठीक है, वीक बेस और उसका सॉल्ट क्या हो गया? बेसिक बफर हो गया। ओके, तो बेसिक बफर हो गया, तो अभी क्या निकालना हमें इसका निकालना है PKB। ओके, सो PKB निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या था? POH वाला था ना, तो pH हमें दिया है। pH कितना दिया यार? pH इज गिवन एज 10, तो POH क्या होगा? POH विल बी 14 माइनस 10, दैट इज 4। ठीक है, तो POH इज इक्वल टू PKB। PKB निकालना, PKB निकालना, PKB निकालना है, तो 4 इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के मोल्स डिवाइड बाय बेस के मोल्स। तो क्या आया ये? दिस इज PKB प्लस लॉग 1/2, ये हम बोल सकते हैं PKB माइनस लॉग 2। ओके, तो PKB यहां से क्या आ जाएगा? PKB इज इक्वल टू 4 प्लस लॉग 2, एंड लॉग 2 का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये? 4.3। क्लियर है सबको? ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, अच्छा 88 हो गया, 89। When CO2 dissolves in water, the following equilibrium is established. तो CO2 plus H2O will give, obviously plus twice H2O will give H3O positive plus HCO3 negative। ठीक है, तो for which of the for which the equilibrium constant is this and pH is this, the ratio of HCO3 negative and CO2 would be। तो obviously H3O positive concentration मतलब क्या हो जाता है? H पॉजिटिव ही हो जाता है। ओके, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम Ka बोलेंगे, एंड वो क्या है? इट इज H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन या H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू HCO3 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या निकालना है हमें? निकालना है HCO3 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो वो क्या होगा? इट शुड बी Ka अपॉन H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। जैसा मैंने बताया H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो K कितना है? K इज 3.8 इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाय H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ऑब्वियसली पीएच से आ जाएगा ना, पीएच से कितना आ जाएगा? 10⁻⁻⁶। ओके, तो क्या आया आंसर? 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴, या वी कैन राइट इट एज 0.38। ओके, ऑब्वियसली बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 90। A buffer solution contains 500 ml of 0.2 molar CH3CON and 500 ml of 0.1 molar CH3COH. 1 liter water is added to this buffer. pH पहले और बाद में निकालना है, डाइल्यूशन से पहले और बाद में। तो बिफोर डाइल्यूशन देखते हैं क्या है।
तो बिफोर डाइल्यूशन पीएच क्या होगा, पीके जो कि 4.75 है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो अब देखो हम सॉल्ट के मोल्स बाय क्या कर सकते हैं, सॉल्ट के मोल्स बाय एसिड के मोल्स कर सकते हैं ना। तो सॉल्ट के मोल्स कितना है, 500 इंटू 0.2। अच्छा अगर तुम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखते हैं याद रखना, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है। यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है एंड में, एक तो CH3CNA का सॉल्यूशन है, एक CH3CH का सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन को मिक्स करके जो बना है वो बफर सॉल्यूशन है, याद रखना, ठीक है। तो 500 ml एक का, 500 ml दूसरे का। तो 1000 ml जो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना, अगर तुम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो ओके। तो अगर तुम्हें यहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लिखना है तो क्या आएगा, ये 0.2 इंटू 500, ये हो गए सॉल्ट के मोल्स, डिवाइड बाय 1000, एंड यहां पर फिर डिवाइड करोगे, मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया याद रखना, 0.2 इंटू 500, ये हो गए CH3CH के मोल्स, एंड डिवाइड बाय 1000। तो देखो 1000 से तो 1000 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा था कि मोल्स का रेशियो ले लो। अच्छा एक एक किसी का 0.1 है ना, दिस इज 0.1, ओके। सो ऊपर आया हमारे पास सॉल्ट और नीचे आया एसिड। तो क्या आ गया, ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट, 500 से 500 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 4.75 प्लस log 2, ये हम लिख सकते हैं 4.75 प्लस 0.3, दैट इज 5.05। ओके, सो बिफोर डाइल्यूशन हमारे पास पीएच ये आ गया। नाउ आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, आफ्टर डाइल्यूशन देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा बट मोल्स चेंज नहीं होंगे, इसलिए हम मोल्स की बात कर रहे थे कि डायरेक्ट मोल्स का रेशियो ले लो। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा बट जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो रेशियो एज इट इज रहेगा, pH इज इक्वल टू 4.75 प्लस लॉग ऑफ 0.2 इंटू 500, ये हमारे पास मोल्स थे, डिवाइड बाय भी टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, पहले 1000 ml था, 1 लीटर और ऐड कर दिया, मतलब कितना हो गया 2000 ml हो गया, तो डिवाइड बाय 2000। सिमिलरली नीचे मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 2000। तो अभी हमारे पास ये जो कॉन्सेंट्रेशन ये और ये कॉन्सेंट्रेशन जो है पहले वाले से डिफरेंट है, बट रेशियो अभी भी सेम है। 2000 से 2000 कैंसिल आउट, 500 से 500 कैंसिल आउट, तो ये क्या आया, अगेन इट इज 4.75 प्लस log 2, ये हम बोल सकते हैं 4.75 प्लस 0.3 दैट इज 5.05। ओके, तो याद रखना बफर सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है पीएच पर। ऑन डाइल्यूशन pH of buffer solution remains constant, ओके, क्योंकि मोल्स का जो रेशियो है वो एज इट इज रहता है, सॉल्ट के मोल्स एंड एसिड के जो मोल्स है उनका रेशियो एज इट इज रहता है। यस रिया, ऑलवेज जब भी किसी बफर सॉल्यूशन को तुम डाइल्यूट करोगे तो पीएच पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं रोहन, बफर एक्शन का कंडीशन कैसे लगेगा, हम यहाँ पर बेस या एसिड थोड़ी ऐड कर रहे हैं, वी आर डाइल्यूटिंग, वी आर एडिंग H2O, ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बफर एक्शन का वाला काम कब होता, जब हम या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते, तब बफर एक्शन होता ना। वी आर डाइल्यूटिंग ओनली, मींस कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, ओके। तो एसिड और सॉल्ट दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा ऑन डाइल्यूशन, बट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम, दैट्स व्हाई पीएच भी सेम रहेगा। So this was question number 90.
नाउ क्वेश्चन नंबर 91. A buffer solution contains NH3 and NH4Cl. तो ऑब्वियसली वीक बेस और उसका सॉल्ट है, तो बेसिक बफर हो गया है. टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफरिंग एजेंट, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के 0.6 है. इफ द पीओएच ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, NH3 कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो मान लो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन x है, तो टोटल मिला के दोनों का 0.6 है, तो इसका क्या होगा? 0.6 माइनस x. ओके, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के 0.6 है, तो NH3 का x मान लिया, बचा हुआ किसका हो गया? NH4Cl का हो गया. डायरेक्ट अब फॉर्मूला लगाओ, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ NH4Cl या NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH3 कॉन्सेंट्रेशन. तो बफरिंग एजेंट रिया मतलब जो बफर बना रहे हैं, बफरिंग एजेंट मतलब जो बफर बना रहे हैं. तो यहां पर बफर कौन बना रहा है? NH3 एंड NH4Cl. तो POH क्या दिया है? POH is given as 5.05, PKB is 4.75 plus log of NH4Cl concentration is 0.6 minus x. NH3 concentration is x. Now it is 0.3 is equal to log of 0.6 minus x upon x. Now 0.3 क्या है बताओ? It is log 2, है कि नहीं? So log 2 is equal to log of 0.6 minus x upon x. So obviously log के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. So 2 should be equal to 0.6 minus x upon x. That is 2x is equal to 0.6 minus x. तो यहां से 3x आ गया 0.6, तो x आ जाएगा 0.2. ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0.2 आ गई. तो NH3 कॉन्सेंट्रेशन ही हमने x माना था, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी C. So this was question number 91. Now question number 92. What will be the final pH if 0.2 mole of NaOH is added in 1 liter of buffer solution consists of 0.4 molar of CH3COH and 0.3 molar of CH3CN. तो देखो ये एक तरह से बफर वाला वो सॉरी बफर एक्शन वाला पार्ट है. देख लो रिया. तो 92 वाला जो है ये एक तरह से बफर एक्शन वाला ही पार्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बफर सॉल्यूशन में NaOH ऐड कर रहे हैं. NaOH इज strong base, so we are adding strong base in buffer solution. Okay, so now we are doing buffer action. तो अच्छा, NaOH किससे रिएक्ट करेगा बताओ? NaOH क्या बेस है ना, तो बेस किससे रिएक्ट करेगा? बेस रिएक्ट करेगा बेस किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से करेगा या नहीं करेगा यार? तो एसिड क्या है? CH3COH ही है ना, तो CH3COH प्लस NaOH. ओके, या ऑब्वियसली वी कैन राइट इट एज रिया पीएच ऑलमोस्ट सेम रहता है, एग्जैक्ट सेम नहीं रहता, ऑलमोस्ट सेम रहता है, और डिपेंड करता है कि हम कितना NaOH ऐड कर रहे हैं. सो बेसिकली यहां पर हम NaOH बहुत कम ऐड नहीं कर रहे. वो बफर एक्शन में हमने क्या बताया था? बफर एक्शन में हमने बताया था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना होता है. यहां पर हम 0.2 मोल कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज नॉट स्मॉल. क्यों? क्योंकि देखो CH3COH की कितने मोल से? 0.4 मोलार और 1 लीटर, तो 0.4 मोल इसके हैं और वी आर एडिंग 0.2 मोल, तो ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट थोड़ी ऐड कर रहे हैं, है ना. सो जब स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं तो पीएच का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा अमाउंट में ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देखो पीएच चेंज होगा काफी. तो कंपेयर करके देख सकते हो, बिफोर एडिंग पीएच देखो और आफ्टर एडिंग पीएच देखो.
ठीक है, तो कंपेयर करके देखोगे तो यहां पर डिफरेंस आएगा। तो CH3COOH प्लस NaOH विल गिव CH3COONA प्लस H2O। CH3CONA कितना था इनिशियली? 0.3 मोलार था, और ऑब्वियसली वो भी 1 लीटर था, तो इसका 0.3 मोल। तो लिमिटिंग क्या है? लिमिटिंग ऑब्वियसली NaOH ही है, ये पूरा खत्म हो गया। नाउ ये 0.4 में से 0.2 गया, तो कितना बचा? 0.2। तो 0.2 मोल CH3COH के बचे, और 0.2 मोल हमारे पास इसके बन गए, तो कितना आ गया? 0.5। तो नाउ pH क्या होगा? तो pH इज इक्वल टू pKa। pKa कितना दिया? 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट के मोल्स 0.5 डिवाइड बाय एसिड के मोल्स 0.2। तो ऑब्वियसली इट इज log of 5/, log of मतलब log of 5/2। so this is 4.75 plus log 5 minus log 2। so 4.75 log 5 का वैल्यू मैंने बताया था ना, कितना बताया था log 5 का वैल्यू? 0.7 बताया था। तो 0.7 माइनस 0.3, सो ऑब्वियसली ये आ जाएगा 4.75 प्लस 0.4, दैट इज 5.15। ओके, सो आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH हमारे पास pH ये रहेगा। अगर तुम्हें बिफोर एडिशन देखना है तो क्या होगा बताओ? बिफोर एडिशन ऑफ NaOH अगर pH निकाले तो क्या आएगा? pH इज इक्वल टू 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के कितने मोल्स थे? 0.3, और एसिड के मोल्स थे 0.4। तो कितना हुआ ये? 4.75 प्लस लॉग 3, दैट इज 0.48 माइनस लॉग 4। लॉग 4 कितना होता है? 0.6। तो इट इज 4.75 माइनस 0.12। सो दिस इज 4. कितना हो जाएगा? 4.63। ओके, तो देखो काफी ज्यादा pH चेंज हुआ ना यार, 4.63 से 5.15 आ गया। ओके, तो pH ज्यादा वैल्यू से क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड नहीं किया था। ओके, अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते तो pH ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहता, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि pH जो है बिफोर एडिशन NaOH कितना था? 4.63 था, एंड आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH कितना आ गया? 5.15 आ गया। ओके, तो हम स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं जब हम बफर एक्शन की बात कर रहे होते हैं, या हम बफर की जब डेफिनेशन बता रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? बफर की डेफिनेशन यही थी ना कि इसमें जब स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया जाता है तो pH ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, तो स्मॉल अमाउंट की बात की जाती है, ना कि ग्रेटर अमाउंट की। यहां पर ऑब्वियसली 0.4 में 0.2 मोल्स ऐड कर रहे हैं यार। ओके, सो स्मॉल अमाउंट थोड़ी ऐड कर रहे हैं। स्मॉल अमाउंट फिर हम इसको ऑब्वियसली बोल सकते थे, अगर 0.02 करते तो स्मॉल अमाउंट बोल देते, है ना? बट यहाँ पर 0.02 नहीं, यहाँ पर हम 0.2 मोल ऐड कर रहे हैं। ओके, ऑलमोस्ट मतलब आधा ही ऐड कर रहे हैं ना यार, 0.4 से आधा। और इधर तो देखो 0.3 इसका था और इससे 0.2, तो ऑब्वियसली तो बहुत कम डिफरेंस ही हुआ। ओके, तो यहाँ पर कंपेरेबल अमाउंट ऑफ NaOH ऐड किया जा रहा है, ना कि स्मॉल अमाउंट। दैट्स व्हाई pH जो है वो 4.63 से 5.15 चेंज हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 93, pKa of acetic acid is this, what would be the ratio of concentration of acetic acid and acetate ion? तो यार pH is equal to pKa plus log of CH3CO negative concentration divided by CH3COH concentration। ठीक है, तो pH कितना दिया है? इट इज 5.05, pKa is 4.75 plus log of
CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COH कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना आ गया, दिस इज 0.3, तो 0.3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COH कॉन्सेंट्रेशन। नाउ 0.3 क्या है, इट इज log 2। okay, so log 2 is equal to log of CH3CO negative concentration upon CH3COH concentration। तो यहां से ऑब्वियसली अंदर वाला जो है लॉग के अंदर वाला वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 शुड बी इक्वल टू CH3CO नेगेटिव concentration अपॉन CH3COH concentration। पूछा क्या है, एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड है क्या, नहीं उल्टा पूछा है, एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन। तो ऑब्वियसली उल्टा क्या हो जाएगा, तो CH3COH कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो उल्टा ये आ जाएगा। So this was question number 93. Now question number 94. So which of the following pairs is best suited to prefer a buffer solution having pH equal to 9? तो देखो pH का फॉर्मूला क्या है, pH is equal to एसिडिक बफर दिए हैं या बेसिक दिए हैं। एक्चुअली ए बी सी तीन ऑप्शन जो हैं वो बेसिक वाले एसिडिक वाले हैं और डी ऑप्शन बेसिक वाला है। ओके, तो मोस्टली डी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू क्या है, pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो pH की जो वैल्यू है वो pKa के पास में रहेगी। नाउ CH3COH का pKa क्या है, 4.75 है ना। ओके, तो ए ऑप्शन में जो pH है वो रहेगी नियर टू 4.75। ऑब्वियसली इसके लिए हमें pKa वगैरह पता होना चाहिए। H2CO3 जो है उसका K तुम्हें दिया है ना, थोड़ी देर पहले हमने देखो किया था, 3.8 इंटू 10⁻⁻7 था, तो उसका 10⁻⁻3.8 इंटू 10⁻⁻7 का क्या होगा, 7 माइनस log 4 के अराउंड हो गया, और log 4 आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 89 में देखो Ka दिया था, तो उससे हम pK निकाल लेते हैं। सो बी ऑप्शन में जो pH है नियर टू pKa जो कि क्या है 7 माइनस log 4, दैट इज log 4 कितना होता है 0.6। हाँ, तो ये 6.4 के अराउंड रहेगा। ओके, तो सेकंड ऑप्शन में pH जो है, ऑब्वियसली देखो pH का फॉर्मूला क्या ये है ना, तो pH नियर टू pKa रहता है, pKa के आसपास ही कुछ वैल्यू रहेगी इसकी। सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में है H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव। तो एक्चुअली इसका हमें pKa पता होना चाहिए। तो जैसा कि मुझे पता है, ठीक है, H3PO4 जो है ना इसके 3 pKa हैं, तो H3PO4 वाले का जो pKa है ये है 3, सॉरी या 10⁻⁻4 होता है शायद, नहीं 3 होता है। सो इसका pKa है 3। H2PO4 नेगेटिव जो है, H2PO4 नेगेटिव का pKa होता है 4, सॉरी नॉट 4, 7, एंड HPO4 2 नेगेटिव जो है का pKa होता है 11। ठीक है, तो यहां पर ये सेकंड वाला है, देखो H2PO4 नेगेटिव जो है एसिड है और HPO4 2 नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया या सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो H2PO4 नेगेटिव एसिड है और उसमें से H पॉजिटिव जब निकलेगा तो क्या आएगा, HPO4 2 नेगेटिव आएगा, जो कि क्या हो गया उसका सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस। तो इसकी जो pH है सी वाले की वो नियर टू क्या रहेगी,
pH नियर टू 7 रहेगी। ओके, तो ABC 3 ऑप्शन में ऑब्वियसली pH जो है वो हम देख सकते हैं कि 9 के आसपास नहीं है। वैसे डी ऑप्शन जो है उसमें 9 के आसपास होगी। क्यों होगी देखो, तो डी ऑप्शन जो है वो बेसिक बफर है। डी ऑप्शन क्या है? बेसिक बफर है। तो बेसिक बफर जो है उसके लिए होता है पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, ये होता है ना। तो नाउ पीओएच जो है वो हो गया नियर टू पीकेबी। पीकेबी क्या है भाई इसका? 4.75 या 4.74 है ना एनएस का, या NH4OH का। ओके, सो NH4OH का पीकेबी ये होता है। ओके, तो अभी पीएच क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली पीकेबी के इक्वल पीओएच हो गया, मतलब उसके आसपास हो गया, नॉट इक्वल। तो पीओएच जो है वो पीकेबी के आसपास, मतलब 4.74 के आसपास। तो पीएच किसके नियर होगा यार? तो ऑब्वियसली 14 माइनस 4.74 यहां पर जब करेंगे तो ये क्या आएगा? ये हमारे पास आ गया कितना? 8.26 आया क्या? 9.26, सॉरी। तो 9.26 आ गया, तो ये करेक्ट हो गया ना। ओके, तो वो बोल रहा है कि 9 के करीब किस में पीएच हो गया, या 9 पीएच किसका हो सकता है। तो ऑब्वियसली 9.26 के आसपास डी सॉल्यूशन का पीएच होगा। ठीक है, तो 9 ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सो पीएच जो है एसिडिक सॉल्यूशन का क्या होता है? नियर टू पीके। और सॉरी, पीएच जो है एसिडिक बफर का क्या होता है? नियर टू पीके। एंड बेसिक बफर का पीओएच जो है वो नियर टू पीके भी होता है। So this was question number 95. Sorry, 94. Now next is 95. Now, when sodium acetate is added to an aqueous solution of acetic acid, its pH. तो देखो, CH3COH will give CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है कोई, तो उसमें ये तीनों है। नाउ CH3CONA is added, तो CH3CONA जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह आयनाइज होगा, तो वो देगा CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब देखो, हमारे पास जब हम CH3COH वाले सॉल्यूशन में, मतलब इस वाले सॉल्यूशन में CH3CONA ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली CH3CONA से क्या आ रहा है? CH3CO नेगेटिव आ रहा है। तो यार CH3CO नेगेटिव क्या करेगा फर्स्ट रिएक्शन के साथ, कोई बता सकता है? अगर हम CH3CO नेगेटिव एक्स्ट्रा लेके आए तो फर्स्ट रिएक्शन का क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट आ गया ना। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड जाएगी ना। जैसे चाहे ले चैटलियर प्रिंसिपल से देख लो, ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन बैकवर्ड जाती थी या नहीं जाती थी? तो यहां पर भी वही होगा। ठीक है, सो इट इज कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ CH3CO नेगेटिव। तो यहां पर फर्स्ट रिएक्शन जो है प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। अच्छा, अगर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो पीएच क्या होगा? पीएच इज माइनस लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, और बैकवर्ड जाने की वजह से H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली पीएच जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 96।
काफी लोगों को ये रहेगा सर ये तो बफर सॉल्यूशन है। नहीं यार, बफर सॉल्यूशन बाद में बनाए, ऐड होने के बाद में बनाए। जब बफर सॉल्यूशन बन गया उसके बाद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जब ऐड किया तो पहले वाले से कंपेयर जब करेंगे तो क्या होगा। ओके, पहले हमारे पास जस्ट क्या था, CH3COH का सॉल्यूशन था, वो बफर सॉल्यूशन नहीं था, याद रखो। पहले हमारे पास जस्ट CH3COH का सॉल्यूशन था, वो बफर सॉल्यूशन नहीं था। उसमें जब हम CH3CON ने मिलाएंगे तो वो बाद में बफर सॉल्यूशन बनेगा। तो हमें पहले वाले से ही कंपेयर करना है कि जब जस्ट CH3COH का सॉल्यूशन था तो उसमें CH3CON ने ऐड करने पर क्या फर्क पड़ेगा पीएच पर। तो ऑब्वियसली CH3COH का सॉल्यूशन मतलब CH3CO नेगेटिव आयन थे हमारे पास। ओके, और बाद में भी हम CH3CO नेगेटिव आयन ला रहे हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। और बैकवर्ड हुआ मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो H pH जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। रोहन देखो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। A solution is prepared by mixing equal volume of CH3COH and CH3CONA. pKa for CH3COH is this. pH क्या होगा, तो यार pH इज इक्वल टू pKa। pKa क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁻⁶ मतलब 6 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्ट के मोल्स ले लो। तो सॉल्ट के मोल्स क्या, दोनों का देखो इक्वल वॉल्यूम हम ले रहे हैं। ओके, तो 0.2 इंटू वी डिवाइड बाय 0.4 इंटू वी। ओके, ये फिर अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन लेना है तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0.2 इंटू वी डिवाइड बाय 2v, बिकॉज फाइनल वॉल्यूम इज 2v। और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0.4 इंटू वी बाई 2v। तो 2v से 2v ऑब्वियसली क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, इसलिए हम मोल्स का रेशियो भी ले सकते हैं। तो क्या आएगा ये, सो pH इज इक्वल टू 6 प्लस लॉग ऑफ 1/2, दैट इज 6 माइनस लॉग 2 और 6 माइनस 0.3 या 5.7। ओके, सो pH यहां पर 5.7 आ जाएगा। Now next question. When 100 ml of CH3CH are mixed with this much of NaOH, S3O positive concentration क्या है, ओके। सो इन 97 ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। हम क्या कर रहे हैं, CH3COH के साथ NaOH ऐड कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली क्या बनेगा, CH3CONA प्लस H2O। तो CH3COH कितना है, CH3COH है हमारे पास 40 मिलीमोल, और NaOH कितना है, NaOH है 20 मिलीमोल। तो ऑब्वियसली ये पूरा खत्म हो गया है, 40 में से 20 गया तो कितना आया, 20 आया, ये जीरो, ये जीरो, तो ये हमारे पास 20 बन गया, ये भी 20 बन गया। ना ऑब्वियसली ये क्या है, एसिडिक बफर है ना, CH3COH एंड CH3CONA, इन दोनों का मिक्सचर क्या है, एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर हो गया, सॉल्ट एंड ऑब्वियसली एसिड के मोल्ड सेम है, तो pH इज इक्वल टू क्या हो गया, pKa प्लस लॉग ऑफ 20/20, तो वो तो log 1 हो गया, log 1 इज 0 है ना। सो यहां से हम बता सकते हैं कि pH इज इक्वल टू क्या होगा, pKa होगा। तो निकालना क्या है हमें, H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, या हम बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, Ka आ गया। तो कितना आया, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। Okay, so this was question number 97. Now question number 98.
द पीएच ऑफ ए बफर कंटेनिंग इक्वल मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वीक बेस एंड इट्स क्लोराइड। तो हमारे पास क्या है, एक वीक बेस है और उसका क्लोराइड मतलब उसका सॉल्ट। तो हमारे पास जैसे BOH है एंड BCl है। ओके, सो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, बेसिक बफर हो गया। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों का सेम है, मतलब BOH कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है, BCl कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 1 हो गया। नहीं, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और बेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। ओके, सो ये पूरा वैल्यू 1 हो गया, तो log 1 इज 0। तो POH क्या आ गया, PKB आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है pH। ओके, सो PKB क्या है यहां पर, PKB इज माइनस लॉग ऑफ 2 into 10 raised to power minus 5, that is nothing but 5 minus log 2। तो POH जो है ये हो जाता है 5 minus log 2 is 0.3, that is 4.7। तो POH is 4.7, what is pH, pH is 14 minus 4.7, that is 9.3। ओके, सो pH आ जाएगा 9.3। So this is question number 98. Now question number 99. One molar NaCl and 1 molar HCl are present in an aqueous solution। तो क्या ये बफर सॉल्यूशन है क्या, HCl and NaCl, HCl is strong acid and ये ऑब्वियसली का सॉल्ट है। क्या ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन, क्योंकि बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड होता है। ओके, तो इसका पीएच कैसे निकालेंगे, तो देखो NaCl तो न्यूट्रल होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर पीएच निकाला जाएगा यूजिंग HCl। ओके, तो इसका 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, इसका 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो जस्ट पूछ रहा है कि पीएच क्या होगा। तो NaCl की वजह से तो न्यूट्रल है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर मेन मतलब है हमें HCl से, तो HCl की वजह से क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ओके, तो ड्यू टू HCl इट इज एसिडिक। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट ए बफर सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 7। ऑब्वियसली तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बफर सॉल्यूशन नहीं है लेकिन पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बफर सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर। तो देखो ये वही फिर से वही चीज आ गई, हमारे पास पीएच जो है क्या होता है, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, अच्छा 99 तक दिया था क्या, एक्चुअली 100 भी कर सकते हो तुम, 100 भी कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर कौन से बफर सॉल्यूशन का होगा, तो देखो हमें पता नहीं कि जितना कम पीएच होता है, जितना कम पीएच होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है कि नहीं होता। तो पीएच कम किस कब दे, ऑब्वियसली हमने ये बताया तुम्हें कि पीएच क्या होगा, पीएच होगा नियर टू पीके। ठीक है, हम तुम्हें ऑलरेडी बता चुके हैं। तो रोहन आई नो कि 100 होमवर्क में नहीं था, बट 100 तुम कर सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई हम 100 करा रहे हैं। तो पीएच नियर टू पीके होगा। ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के लिए क्या होना चाहिए यार, पीएच की वैल्यू कम होनी चाहिए।
पीएच की वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब पीके की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। पीके की वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब के की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो के किसका ज्यादा है, हमें ये देखना है। ओके, के जितना ज्यादा होगा उतना ही कम पीके हो जाएगा। या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एसिडिक करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही कम पीएच होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पीएच की वैल्यू कम है मतलब पीके कम होगा, पीके कम होगा मतलब के ज्यादा होगा। ओके, सो किसका के सबसे ज्यादा है बताओ, HCOH, CH3COH, H2C2O4 या H3BO3? CH3COH का थोड़ी होता है यार, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना, HCOH और CH3COH में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका के ज्यादा होता है, HCOH का होता है या CH3COH का होता है? अरे याद नहीं है, COH के साथ जब R ग्रुप की हम बात करते हैं तो R ग्रुप जितना बड़ा होता है उतना ही वीक एसिड हो जाता है, याद आया? R ग्रुप जितना बड़ा होता है उतना ही वीक एसिड हो जाता था ना। ओके, तो HCOH जो है यहां पर क्या है, आंसर होगा, क्योंकि के ऑफ HCOH सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो HCOH जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है यहां पर, स्ट्रॉन्गेस्ट अमोंग। ठीक है, तो इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, HCOH है। रिया एक्चुअली ऑक्जेलिक एसिड जो है वो भी वीक होता है, वो तुम्हें नॉलेज है, और H3BO3 आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, इट इज वीक, काफी वीक। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये नॉलेज बेस्ड था, पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड का तो ऑर्गेनिक में बताया होगा शायद, ऑक्जेलिक एसिड का बताया है क्या? ऑर्गेनिक में नहीं बताया इसके बारे में, ये काफी वीक होता है। हाँ, ए और बी तो ठीक है, वो तो आपस में वैसे ही तुम कंपेयर कर सकते हो आई फैक्ट से। आर ग्रुप जितना ऑब्वियसली बड़ा होगा, सीओएच के साथ आर ग्रुप अटैच है, वो जितना बड़ा होगा उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ए और बी में तो कंपेयर कर लिया। डी जो है वो आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, वो मैं बता रहा हूं तुम्हें कि वो काफी वीक है। बोरिक एसिड है, इट इज वीक मोनोबेसिक एसिड, और लुइस एसिड है। ओके, इट इज लुइस एसिड। बोरिक H3BO3 क्या है, लुइस एसिड है, जो कि बहुत ही वीक होते हैं। ओके, लुइस एसिड क्यों है, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इसलिए है। और डी सी वाला जो है ऑर्गेनिक में तुम्हें आएगा अगर नहीं आया तो। ऑक्जेलिक एसिड जो है, या फिर अभी मैं बता देता हूं तुम्हें कि ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बाकी से क्या होता है, कम होता है। और 1 मिनट, 1 मिनट रिया, 1 मिनट, 1 मिनट। एक्चुअली के जो है नेट पे जब मैंने देखा है, ए और बी में तो ठीक है हम बोल रहे थे ए है आंसर, बट नेट पे अभी मैंने देखा तो H2C2O4 जो है, अच्छा, H2C2O4 के साथ यहाँ पर उन्होंने C2O4 2 नेगेटिव दिया है, एक H पॉजिटिव नहीं निकाला उन्होंने, दोनों H पॉजिटिव निकाल दिए। तो यहाँ पर हमें K1 K2 दोनों देखने पड़ेंगे, बराबर है।
अगर अगर यहाँ पर उन्होंने H2C2O4 एंड HCO4 नेगेटिव दिया होता ना, तो K1 देखते जस्ट। यहां पर उन्होंने देखो क्या दिया है, यहां पर उन्होंने H2C2O4 गिव्स H पॉजिटिव प्लस, देखो एक H जब जाता है तो ये बचता है, एक मिनट, के इसका कहीं दिया हुआ है क्या, नेट पे वही देख रहा हूं मैं, रुको। एक जगह के दिया था, क्योंकि एक जगह के इसका टेस्ट टू पावर -2 दिया है, तो वो तो बड़ा हो गया, उसके हिसाब से तो स्ट्रांग होना चाहिए। ऑर्गेनिक में नहीं बताया कि इसके बारे में। एक मिनट रुको, देखते हैं के की वैल्यू क्या दी है। H2C2O4, ओके हाँ, तो ऑक्जेलिक एसिड का देखो इन्होंने क्या दिया है, H2C2O4 गिव्स H पॉजिटिव प्लस HC2O4 नेगेटिव, इसका के जो है ये इन्होंने दिया है, मतलब ये दिस इज K1, इट इज गिवन एज 5.9 इंटू 10⁻², तो ऑब्वियसली ये तो ग्रेटर वैल्यू है ना। अच्छा HCOH का क्या है उसका भी देख लेते हैं एक बार। HCOH का के क्या है, H पॉजिटिव प्लस COH नेगेटिव, सॉरी प्लस HCO नेगेटिव, इसका के दिया है HCOH कहाँ है भाई, यस इसका दिया 1.77 इंटू 10⁻⁻4, देन H2C H2, ठीक है, इसका एक रिएक्शन का तो हमें के पता चल गया, K1 इज 5.9 इंटू 10⁻⁻2। तो ऑब्वियसली अगर ये और ये दिया होता ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में उन्होंने ये देखो ये नहीं दिया है, उन्होंने क्या दिया, CO4 2 नेगेटिव दिया है, ठीक है, इसलिए हमें K2 भी देखना पड़ेगा। अगर ये दोनों दिए होते तो हमारे पास ऑब्वियसली इसका के सबसे ज्यादा होता, देन करेक्ट ऑप्शन सी हो जाता, बट यहां पर उन्होंने C2O4 2 नेगेटिव भी दिया है, ठीक है। तो उसका मैं देखो तुम्हें बता देता हूं, सेकंड वाले का जो है वो कम है, HC2O4 नेगेटिव गिव्स H पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव जो है, इस रिएक्शन का हो गया Ka2, और वो आएगा, वो दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻5, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। तो ये अभी याद रख लो, यहां पर हमने जो बताया इसको याद रख लो कि H, अगर तुम्हें ये दोनों दिए होते, सी ऑप्शन में अगर ये दोनों दिए होते ना H2C2O4 एंड HC2O4 नेगेटिव, तो देन सी करेक्ट होता, ओके, क्योंकि उसका जो के है वो ज्यादा है, तो के ज्यादा है तो ऑब्वियसली एसिडिक करेक्टर ज्यादा आता उस वाले बफर सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव बफर सॉल्यूशन वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिकेटर वाला पार्ट कराएंगे। तो अभी एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी। और किसी को कोई डाउट है क्या। ठीक है, चलो देन एंड करते हैं।